नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला हिंदी डिक्टेशन। भारत में ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ऊर्जा किसी भी देश का विकास का इंजन होती है। स्टॉप। पूरे विश्व की तरह भारत भी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, लेकिन भारत की भौगोलिक अवस्थिति ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की दृष्टि से उसे काफी मजबूत स्थिति प्रदान करता है, जिसे ऊर्जा संकट के समाधान के रूप में देखा जा सकता है। स्टॉप। साथ ही भारत सरकार इस संकट के समाधान हेतु गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सराहनीय प्रयास कर रहा है, जिससे राष्ट्र के विकास को गति प्रदान की जा सके। पैरा। जिन संसाधनों का प्रयोग हम उद्योगों में मशीनों को चलाने में, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उन्हें ऊर्जा या ऊर्जा संसाधन कहते हैं। सामान्यतः ऊर्जा के दो रूप हैं, परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा। ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रमुख परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि हैं। स्टॉप। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी के गर्भ में जैविक पदार्थों से होता है। यह क्रिया लाखों वर्षों में पूर्ण होती है। इसे अनविकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। पैरा। ऊर्जा के इसके प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, बायोमास इत्यादि हैं। स्टॉप। इन्हें नवीनकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है तथा ये प्रदूषण रहित होते हैं। स्टॉप। पैरा। ऊर्जा संरक्षण व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आधुनिक समय की जरूरत है। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत काफी सीमित हैं, जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन भारत को अभी अपने विकास हेतु निरंतर विशाल मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। भारत को ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों की प्राप्ति हेतु विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात आयात करना पड़ता है, जिस कारण भारतीय बजट का एक बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। अतः विदेशी पर निर्भरता कम करने के लिए ऊर्जा के दूसरे रूप गैर पारंपरिक ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। एक तरफ भारत की विशाल आबादी है, दूसरी तरफ पर्यावरण प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं हैं। स्टॉप। ऐसी परिस्थिति में गैर पारंपरिक ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है। पैरा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ अधिकांश भागों में वर्ष के 300 दिन तक धूप सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहती है, जिससे देश को प्रतिवर्ष लगभग 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर प्राप्त सौर ऊर्जा से वैज्ञानिक तकनीक द्वारा भारत में प्रति किलोमीटर क्षेत्र में 20 से 50 मेगावाट सौर विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए विकास हेतु एक आदर्श प्रदेश है। हमें सौर ऊर्जा प्रकाश एवं ताप दो रूप में प्राप्त होती है। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है।
फोटोवोल्टाइक सेलों के द्वारा सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये सेल सिलिकॉन के टुकड़ों से बनाए जाते हैं। भारत के बड़े फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशनों में चननका सोलर पार्क, नीमच सोलर पावर स्टेशन आदि हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ने वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। स्टॉप। फोटोवोल्टाइक प्रक्रिया से प्राप्त सौर ऊर्जा का उपयोग घर, भवन के प्रकाश, मोटर, पंप आदि उपकरणों को चलाने में किया जाता है। स्टॉप। पैरा। सौर तापीय प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदला जाता है, जिसके लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सौर चूल्हे, सौर कुकर, सौर ऊर्जा हीटर आदि। स्टॉप। प्रदूषण रहित इन सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीदारी पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। स्टॉप। साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भी सरकारी स्तर पर विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। स्टॉप। एक सौर कुकर में 4-5 सदस्यों का भोजन तैयार हो जाता है। पैरा। सौर ऊर्जा प्राप्त करने की नई तकनीक सोलर पॉन्ड को विकसित किया जा रहा है, जो विशाल ऊर्जा संग्राहक का कार्य करता है। भारत सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा पार्क के अंतर्गत वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 सौर विद्युत की संस्थापित क्षमता की प्राप्ति हेतु कम से कम 25 मेगा सौर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय सोलर मिशन को परमाणु ऊर्जा आयोग की तर्ज पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पैरा। वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के योगदान से अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच की शुरुआत की गई। यह संगठन कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाएगा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका प्रमुख उद्देश्य 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक विस्तार और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन की राशि जुटाना है। स्टॉप। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संधि पर 83 देशों ने अभी तक हस्ताक्षर कर दिया है। सौर ऊर्जा की दिशा में प्रगति करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट के रीवा सोलर पावर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। पैरा। वायु की शक्ति से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। हवा के वेग से चलने वाली पवन चक्कियों के द्वारा धरती से जल खींचने और विद्युत पैदा करने का काम लिया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादन करने का अत्यंत ही सस्ता एवं पूर्णतः प्रदूषण रहित उपाय है। अमेरिका में इस विधि से लगभग 2000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस विधि से भारत भी 28,000 मेगावाट से अधिक का विद्युत उत्पादन किया जाता है। पैरा। गुजरात के लांबा में हवा से संचालित पावर परियोजना के माध्यम से 200 किलोवाट, तमिलनाडु स्थित मप्पंडल विंड फार्म से 1500 मेगावाट, जबकि राजस्थान स्थित जैसलमेर विंड फार्म से 1275 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। स्टॉप। महाराष्ट्र में ब्राह्मण, ढलगांव एवं चकला विंड फार्म भी बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन करते हैं। स्टॉप। भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 को मंजूरी प्रदान की गई। स्टॉप। भारत में 48,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता का अनुमान लगाया गया है।
पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे तथा एशिया में दूसरे स्थान पर है। भारत से पहले विश्व के प्रथम 3 देश हैं चीन, अमेरिका और जर्मनी। स्टॉप पैरा। मई 2018 में राष्ट्रीय पवन और हाइब्रिड नीति जारी की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बड़े ग्रिड से जुड़े पवन, सौर, फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रदान करना है। स्टॉप। इसके माध्यम से पवन व सौर ऊर्जा का कुशल उपयोग किया जाएगा। साथ ही देश में सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कर्नाटक के पावागढ़ में बनाया गया है। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।